अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है इंडेंट स्पेसिंग एमएस वर्ड लेआउट टैब पैराग्राफ ग्रुप इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट एंड स्पेसिंग क्या होता है? इंडेंट मैंने स्टूडेंट्स आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि वाइट स्पेस अराउंड फोर साइड ऑफ द टेक्स्ट। मार्जिन के अंदर जब आप टेक्स्ट को थोड़ा लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इंडेंट स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल इसी में आप देख लेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, एक टाइटल है, इसका जो सब टाइटल है व्हाट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन इंडेंट एंड स्पेसिंग। तो हमने क्या किया कि इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हम लोग इसको यहाँ से लेआउट टैब में जाते हैं। पैराग्राफ ग्रुप है, लेआउट टैब है, कौन सा टैब है? लेआउट टैब, पैराग्राफ ग्रुप, और इसमें लेफ्ट इंडेंट बटन। आप इस पर क्लिक करते हैं तो 0.25 है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ से इंक्रीज स्पिनर है ऊपर वाला, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखें लेफ्ट साइड पर वाइट स्पेस आ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इंडेंट लेफ्ट स्पेसिंग, यानी कि ये लेफ्ट साइड पर इंडेंट इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास लेफ्ट इंडेंट, मींस कि मूव द एंटायर पैराग्राफ अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, कि लेफ्ट साइड पर जो आप वाइट स्पेस देते हैं उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट इंडेंट। और जो राइट साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये मोस्टली कहाँ यूज होता है लेफ्ट इंडेंट? ये यूज होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो आगे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करते हैं अपने टेक्स्ट को किस, फॉर एग्जांपल लेटर बनाते हैं, ठीक है, आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कंटेंट को लेफ्ट या राइट मूव करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास राइट इंडेंट, क्या? मूव द पैराग्राफ अवे फ्रॉम द राइट मार्जिन। लाइक राइट साइड पर क्या करते हैं कि आप इस साइड पर आप क्या करते हैं जब मार्जिन देते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? राइट इंडेंट। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से राइट 2.6 है, तो अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो ये देखें, अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं तो ये आपके पास इंक्रीज स्पिनर है इंडेंट का, ये डिक्रीज स्पिनर है। स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या है? इंक्रीज स्पिनर, इंक्रीज इंडेंट स्पिनर। इसके मदद से आप क्या करते हैं कंटेंट में, लाइक 1 है तो 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और नीचे वाली ये जो एरो शेप है ये डिक्रीज स्पिनर इंडेंट है, इससे आप क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल में भी ये देखें कि एक पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो जब आप राइट इंडेंट करते हैं तो ये राइट साइड, इस साइड पर क्या होती है? स्पेस आती है, तो इसको क्या कहते हैं? राइट इंडेंट। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग क्या है कि आप जब कोई कंटेंट लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो इसके बिफोर अगर आप स्पेसिंग देते हैं, ठीक है, लाइक 12 बिफोर देते हैं या आफ्टर देते हैं, तो इस तरह आप पैराग्राफ के स्टार्ट में और एंड पर जो स्पेसिंग देते हैं उसको पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। लेआउट टैब, पैराग्राफ ग्रुप और ये स्पेसिंग बटन है। तो इस तरह आप क्या करते हैं अपने कंटेंट के, आप अपने कंटेंट के यानी कि पैराग्राफ के बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है। द प्रिंसिपल है कि एक आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है, और लेआउट टैब में जाएं, पैराग्राफ ग्रुप है, लेफ्ट इंडेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये क्या आपके पास है? लेफ्ट इंडेंट। सेकंड है आपके पास, अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? यहाँ से राइट, यानी कि इसको 0 कर देना है। ये आपके पास इंक्रीज स्पिनर है, डिक्रीज स्पिनर है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये पैराग्राफ है तो आप क्या करते हैं कि देखें इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, तो इससे लेआउट टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप है और बिफोर स्पेसिंग, ये आपके पास यहाँ ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके बिफोर स्पेसिंग कर सकते हैं 0, 12, 24। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो देखें पैराग्राफ के टॉप पर कितनी स्पेस आ गई है, ये आपके पास कितनी है? 24, या इसी तरह आप 34 सेट कर सकते हैं। इसको दोबारा चेक करें तो ये 30, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको डिक्रीज कर देते हैं, 24 कर दिया। इंक्रीज स्पिनर से आप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। डिक्रीज स्पिनर से आप क्या करते हैं? स्पेस कम करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह अपने पैराग्राफ को आई कैचिंग अट्रैक्टिव बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है
ताकि लोगों को अगर आपको लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट या रिसर्च पेपर बनाकर दे दें वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पेसिंग की सेटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपके पास के इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, दोबारा देखें, और सेकंड है आपके पास आफ्टर, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप चाहते हैं इस पैराग्राफ के बाद देखें सिलेक्टेड टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, तो इस पैराग्राफ के बाद आपको ये जो स्पेस नजर आ रही है ये क्या है, कौन सी स्पेस है, आफ्टर स्पेस है। पहले हमने पढ़ा था स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग कैसे एडजस्ट होती है और आफ्टर बाद में कैसे होती है, लेकिन इसमें ऑटो का भी ऑप्शन है मोस्टली, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि आप ये यूज करते हैं या ऑटो। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ऑटो यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेआउट टैब, पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है, इसमें इंटेंट क्या होता है, मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट स्पेसिंग देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं। और पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर, पैराग्राफ से पहले और बाद में स्पेसिंग देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेसिंग ऑप्शन बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह आप क्या करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये जो हमने किया है, ठीक है, लेफ्ट इंडेंट लाइक आपको कितना देना चाहिए, 0.5 है, ठीक है, 6 है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, अभी मैंने आपके सामने करके दिखाया है। राइट इंडेंट 0 रखना चाहते हैं, मोस्टली राइट 0 ही होता है, ठीक है, लेकिन स्पेसिंग आप बिफोर एंड आफ्टर 6 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि हम लोग ये काम मतलब कहाँ किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ कौन से प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें पैराग्राफ का यूज होता है, बिजनेस रिपोर्ट बनाते हैं आप, असाइनमेंट बनाते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं आप, रिज्यूम बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, तो उस सब में आपको इन चीजों का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एम। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है कंट्रोल एम, तो इस तरह आप क्या करते हैं, इंक्रीज इंडेंट लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट एम, तो इस तरह आप डिक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया है, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन किया करें ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। नेक्स्ट है आपके पास पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, Alt+H+PG, ये आप प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास लाइन स्पेसिंग, वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप ये जो टेक्स्ट है इनके दरमियान स्पेस कम करना चाहते हैं, लाइक सिंगल के लिए कंट्रोल 1 यूज होता है, डबल के लिए कंट्रोल 2 यूज होता है, और 1.5 के लिए कंट्रोल 5 यूज होता है। स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर्स समझ आ गया है? अगर नहीं समझ आया, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।